बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आगाह अपराध के खिलाफ में। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि आपको जुर्म और अपराध से आगाह और सतर्क कराना भी है, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सके। आगाह अपराध के खिलाफ। मैनपुरी में सामुदायिक शौचालय में शौच के लिए गए युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आपको बता दें, पूरी घटना थाना बरनाहल क्षेत्र की है, जहां ग्राम सजावहारपुर स्थित सामुदायिक शौचालय में गांव का ही एक व्यक्ति शौच के लिए गया था। पहले से घात लगाए किसी अज्ञात बदमाश ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की माने तो प्रारंभिक जांच में यह पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है। थाना बरनाहाल के अंतर्गत ग्राम नगला मथा में एक व्यक्ति के गोली लग करके घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी और मौके पर देखा गया तो मजरूर को तुरंत बेहतर इलाज के लिए उनको भिजवाया गया है। शायद उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और घटना के संबंध में जानकारी किया गया और जो परिजनों से बात किया गया है तो ये बता रहे हैं कि जो है ये पूर्व में ये अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें पहले नामित थे और कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो इनके सारे पहलुओं की इसमें जांच की जा रही है और जो इसमें आरोपित संदिग्ध की जानकारी करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र इसमें जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होकर के प्रभावी विधिक कार्यवाही इसमें होगी। मजरूर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें वहाँ पर उनके बेटर इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो इस मामले में पूरी तत्परता से सर कोई आरोपी पकड़ा भी गया है सर? देखिए अभी गिरफ्तारी नहीं है, प्रयास चल रहा है, लेकिन शीघ्र इसमें गिरफ्तारी होगी। हमारी टीमें लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आगाह अपराध के खिलाफ। बिजनौर में अवैध खनन का एक मामला सामने आया है। एक ही व्यक्ति के द्वारा लगातार गलत तरीके से खनन करने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इसी के विरोध में भारतीय किसान संघ से जुड़े लोगों ने थाना परिसर में धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के नूरपुर में एक व्यक्ति खनन माफिया बनकर अकेला ही मनमाने तरीके से मिट्टी का अवैध खनन कर मोटी कमाई कमा रहा है, जिससे क्षेत्र की गरीब जनता परेशान थी। इसी के खिलाफ किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बता दें, किसानों ने थाना प्रभारी से खनन कर रहे माफिया पर नकेल कसने की बात कही। थाना प्रभारी ने क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन माफियाओं के प्रति कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और परमिशन के आधार पर मिट्टी डालने की बात कही है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय रहवासी शामिल हुए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पुलिस ने अवैध खनन करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आगे उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ जो आए हम थाने पे, यहाँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिसमें हमें कल ही पता चला कि इस तरह से यहाँ जो खनन माफिया है वो कब्जा कर रहे हैं नूरपुर के अंदर। उसको लेकर जब ये लोग काफ़ी सारे लोग गए मेरे पास नूरपुर में, तो मैंने इनकी बात सुनी। मैंने इन्हें समय दिया कि कल हम दोपहर में आपके पास आएंगे और कप्तान क्या नाम इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे कि भाई माफिया रहेंगे या हम लोग किसानों के साथ अगर अन्याय होगा उसके लिए वो हम खड़े हैं। कोई भी काम हो, जो 400 रुपये की ट्राली इनकी मिट्टी की पड़ती थी, आज वो 800 रुपये की। कोई सोनू नाम का लड़का है जो यहाँ कब्जा करना चाहता है,
तो उसने 800 रुपये की ट्राली बताई ने क्या 800 की पड़ेगी और आपको डलवानी पड़ेगी, मैं डालूंगा, इसके अलावा कोई नहीं डाल सकता। थाना प्रभारी से आप मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी ने बताया, सही बात बताई उन्होंने कि भाई जो परमिशन करवा कर लाएगा वो किसी से भी डलवा सकता, चाहे आप डालो या किसी से डलवाए, कोई रोक नहीं। आगाह अपराध के खिलाफ। महाराजगंज में प्रशासन ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें, प्रशासन ने ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले महीने ड्रग माफिया के कब्जे से 686 करोड़ का अवैध नशीला ड्रग बरामद हुआ था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता की संपत्ति को एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में कुर्क किया गया। बता दें, भारत नेपाल में नशीली दवाओं का काम कर गोविंद गुप्ता ने खूब संपत्ति अर्जित की। बीते दिनों एसडीएम ने जब जमुई कला में छापेमारी की तो यहां से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। इन दवाइयों की कीमत 686 करोड़ रुपए आकी गई है। एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद से ड्रग माफियाओं की नींद हराम हो गई है। इसी के चलते आज जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के आदेश पर अवैध रूप से अर्जित किए गए करीब 40 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। करीब 26 लाख की जमीन और 13 लाख की गाड़ियां शामिल है। प्रशासन ने साफ किया है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जहां भी आरोपी की संपत्ति का पता चलेगा उसे जब्त किया जाएगा। ये थाना ठूटीवारी जनपद महाराजगंज के मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता जो जमुई कला के गांव के रहने वाले हैं, ये ड्रग माफिया हैं। इनके पास से करोड़ों की संख्या में अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सीरावाद बरामद हुए थे, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की बेचना के दौरान पता चला कि इनके पास जो है अवैध अर्जित जो संपत्ति है वो इन्होंने नशे के कारोबार से कमाई है। उसकी रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को दी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महाराजगंज महोदय द्वारा इनकी 26 लाख की ज़मीन जो ये भगवानपुर राजस्व गांव में है तथा 5 गाड़ियां, करीब 13 लाख की जो गाड़ियां हैं, ये इनकी जब्त की गई है और ये संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। ज़मीन के रिसीवर तहसीलदार महोदय नियुक्त कर दिए गए हैं। आज एसडीएम महोदय के साथ इस ज़मीन को कुर्क किया गया तथा इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी कब्जे में ले ली गई हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहली बार ही हुई है और ये चूँकि बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं, इन पर करोड़ों की लागत की नशीली दवाएँ बरामद हुई थी और चूँकि प्रदेश में सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें संपूर्ण प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जो है सरकार संकल्पित है और उसी के तहत इनकी अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है ताकि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई आगे की जाएगी। आगाह अपराध के खिलाफ। सीतापुर में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में प्रधान सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जनपद सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहांगीराबाद कस्बे में बुधवार को घर के सामने पड़ी खाली जमीन पर एक पक्ष द्वारा जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बनाए जाने को लेकर दूसरे पक्ष के विरोध करने पर कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई, जिससे फैसले में आई ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के समय भगदड़ मच गई। सदरपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आगाह अपराध के खिलाफ। महाराजगंज में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक और जहां पत्नी तीज पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही थी, तो वहीं एक हैवान पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला नालंदा जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के नई सराय मोहल्ले का है, जहां बीती रात दहेज की खातिर एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें, महिला का नाम सोनी कुमारी है। इसकी शादी 2008 में अशोक यादव से हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन थोड़े समय बाद से ससुराल पक्ष 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। पैसे के लिए लगातार महिला को टॉर्चर किए जाने लगा और बुधवार को विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे।
परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ससुराल पक्ष से कुछ लोग अभी भी फरार हैं। इसका हत्या हुआ है सर 2 साल शादी के 2 साल के बाद इसको पारिवारिक टॉर्चर करने लगा मेंटली, और मतलब कि सब बोलता था इनके परिवार वाले कि सब भाई का नौकरी हो गया है, 10 लाख रुपया डिमांड करो, ये करो वो करो, मतलब हर छोटा चीज़ के लिए जो ससुराल से चाहिए वो नहीं मिलता था। वो सब मतलब कि बोलता था कि मायके से ही मांगो, ये भाई का सबको नौकरी लगा है, जो 10 रुपया डिमांड करो और 10 लाख रुपया। 10 लाख इसके लिए कौन पता करता था? इसके लिए उसका पिताजी, सास और उसका देवर सब करते थे, इसका हस्बैंड भी सब करते थे। हम लोग में बात हुआ था, फिर मतलब कि समझौता भी हुआ था, तो लेकिन ये लोग फिर से टॉर्चर करना चालू किए। आज क्या हुआ? आज तो इसको मतलब कि हत्या कर दिया गया, किस चीज से हत्या की गई? गला दबा कर इसको हत्या कर दिया गया। कैसे पता चला आप लोग को? हम लोग को तो डायरेक्ट फोन किया, 2 बजे रात के फोन हुआ तो हम लोग को पता लगा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आगाह अपराध के खिलाफ। तो यदि अपराध से जुड़ी कुछ खबरें, ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं, आपको जुर्म से आगाह कराना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए AMV नेटवर्क के साथ। नमस्कार। आगाह अपराध के खिलाफ।